नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच सियासी जंग लगातार बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच अब उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एकनाथ शिंदे जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, नागपुर विधानसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास बरसों से मौजूद कार्यालय को शिंदे गुट ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद बुधवार की शाम देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी में 2 दशकों से ज्यादा तक सत्ता पर काबिज रही शिवसेना के कार्यालय पर भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हालांकि इस बीच दोनों ही गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने बीच बचाव भी किया, लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ बगावत की और उसके बाद 40 एमएलए तोड़े और 12 सांसदों को अपने पक्ष में किया, जिसके बाद धीरे धीरे पार्टी पर कब्जा करने की मुहिम भी एकनाथ शिंदे की पार्टी ने छेड़ दी। और आलम यह है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की ताकत को काफी सीमित महाराष्ट्र में कर दिया है। यानी जो पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे का वर्चस्व महाराष्ट्र में था, जाहिर तौर पर वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन की सरकार के बाद कमजोर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी ये सियासी जंग खत्म नहीं हुई है। भले ही चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों को अलग अलग पार्टी का नाम दे दिया हो, लेकिन अभी भी शिवसेना को लेकर जंग जारी है। और इस बीच एकनाथ शिंदे ने अब उद्धव गुट के सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले नागपुर विधानसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास जो कई सालों से कार्यालय था, उस पर शिंदे गुट ने अपना कब्जा जमाया और उसके बाद अब महानगर पालिका यानी बीएमसी में जो शिवसेना 25 से 30 सालों से सत्ता में है, वहां शिवसेना के कार्यालय पर भी शिंदे गुट ने अपना कब्जा जमा लिया है, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा खबर ये भी है कि अब जो शिवसेना का कार्यालय महाराष्ट्र में है, उस पर भी शिंदे गुट अपना दावा पेश करेगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर सियासी जंग कहीं ना कहीं आज छिड़ी हुई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक हैं कृष्णा हेगड़े, उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा है कि मौजूदा समय में हमारे पास जो संख्या बल है, चाहे फिर वो विधायकों की हो, सांसदों की हो, वो काफी ज्यादा है। पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी हमारे साथ काफी ज्यादा हैं। इसलिए संख्या बल के आधार पर विधानसभा में भी हमको हमारे हक का कार्यालय दे दिया गया है और उसी तरह हमें बीएमसी में भी इसी संख्या बल के आधार पर अपने कार्यालय की जरूरत है, जो हमें दिया गया है। वहीं उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने यह कहा है कि जब बीएमसी में फिलहाल किसी पार्टी की सत्ता नहीं है और वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की गई है, तब फिर इस तरह से जबरन किसी दल के कार्यालय में घुसकर उस पर कब्जा करना सरासर गलत और अनैतिक है। इस तरह से अब सियासी जंग दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को बाला साहिब की शिवसेना पार्टी का नाम दिया था, तो वहीं उद्धव ठाकरे को शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे नाम दिया गया था। और इस तरह से अब ये दोनों ही पार्टियां जो है वहां चुनाव भी लड़ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बाला साहिब ठाकरे की शिवसेना जो कि जाहिर तौर पर जिसका वर्चस्व महाराष्ट्र में रहा है, जो असली शिव सैनिक हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर अभी भी जंग जारी है। और यही वजह है कि लगातार अब जो शिवसेना के कार्यालय हैं, जो शिवसेना भवन है, उस पर अब कब्जा करने की तैयारी है। शिंदे गुट का ये साफ तौर पर कहना है कि जो संख्या है उनके पास ज्यादा है, विधायकों की, सांसदों की, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की, तो ऐसे में उन्हें जाहिर तौर पर जो कार्यालय है वो मिलने चाहिए। संख्या बल के आधार पर इसका बंटवारा होना चाहिए। लेकिन वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और अब इस पर
पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी है, उनका भी बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि इस तरह से शिवसेना भवन जो है बीएमसी का, उस पर कब्जा शिंदे गुट कर रहा है, तो उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने, यानी शिंदे ने नेताओं को चुराया, उन्होंने पार्टी को चुराया और अब उन्होंने हमारे पार्टी कार्यालय को चुराने की कोशिश की है। वो आरएसएस कार्यालय में भी गए थे, क्या वो आरएसएस कार्यालय को भी चुरा रहे होंगे? आरएसएस मजबूत है, इसलिए उनके कार्यालय को चुराना संभव नहीं है। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस को कहा कि आरएसएस जो है वो एकनाथ शिंदे गुट से सतर्क रहे, क्योंकि वो उनके कार्यालय को भी चुरा सकते हैं। जिन लोगों में कुछ करने की हिम्मत नहीं है वो कार्यालय को चुराते हैं। आज वो आरएसएस के कार्यालय में गए तो उन्हें जरूर देखना चाहिए कि कोई नींबू मिर्ची मिली है क्या। इस तरह से एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उस पर उद्धव ठाकरे ने ये करारा हमला बोला है और ये कहा है कि बीएमसी में हमारे कार्यालय पर दावा किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मैंने सुना था कि एकनाथ शिंदे जो है वो आरएसएस के कार्यालय गए थे, हो सकता है कि वो आरएसएस के कार्यालय पर भी अपना दावा पेश करें। इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर जवाब दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल जो है शिवसेना अब दो पार्टियों में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास जाहिर तौर पर विधायकों, सांसदों की संख्या ज्यादा है और यही वजह है कि उसने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता पर वो काबिज हुए हैं और उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, चाहे फिर वो नगर निकाय के चुनाव हो, फिर चाहे वो उपचुनाव रहे हो, या फिर इस तरह से अब बीएमसी चुनाव करीब है। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक मजबूत पैठ बनाई है, कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है कहीं ना कहीं उस पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इस तरीके के सियासी बयान जारी हैं। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि एकनाथ शिंदे जो कि सरकारी कार्यालयों पर अब कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करने की खबर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे गुट ने नागपुर विधानसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास जो कार्यालय था उसमें कब्जा कर लिया और उसके बाद अब बीएमसी कार्यालय पर भी कब्जा किया गया है। हालांकि उसके बाद शिवसेना भवन को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना भवन पर भी कब्जा करेगा। हालांकि इससे पहले सियासी वार पलटवार का दौर लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।